प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है सब बच्चे ठीक से होंगे। आज हम अपना 3rd क्लास का इंग्लिश के जो एक दूसरा यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले यूनिट में हमने एक पोएम और एक चैप्टर पढ़ लिया था, ठीक है। तो दूसरी यूनिट में भी पहले हमारे पास एक पोएम आ रही है, वो पढ़ लेते हैं हम, सही है। तो पेज नंबर यूनिट 2 हमारा जो शुरू हो रहा है पेज नंबर 16 से शुरू हो रहा है, सही है। इससे पहले हमने एक पिक्चर स्टोरी भी पढ़ी थी जो कि बहुत अच्छी थी, माउस और पेंसिल वाली। तो अब हम पढ़ेंगे पेज नंबर 16 पे यूनिट 2 की पहली पोएम, सही है। तो सब बच्चे पेज नंबर 16 निकाल लें, यूनिट 2, सही है। आई एम द म्यूज़िक मैन, ठीक है। पोएम का नाम क्या है? आई एम द म्यूज़िक मैन, सही है। ये वाली पोएम सब बच्चे निकाल लें, ठीक है। पोएम का नाम क्या है? आई एम द म्यूज़िक मैन, मैं एक म्यूज़िक मैन हूँ, ठीक है। रीड एंड एन्जॉय दिस पोएम। अब हम इस पोएम को रीड करेंगे और एन्जॉय करेंगे। बहुत अच्छी पोएम है ये वाली। तो सब बच्चे जो है फिंगर रख लें, पढ़ेंगे हम यहाँ से। आई एम द म्यूज़िक मैन, पढ़ें सब मेरे साथ। आई एम द म्यूज़िक मैन, आई कम फ्रॉम फार अवे and I can play. What can you play? I play the piano. Pia pia piano, 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 pia pia piano, pia piano. अब यहाँ देखें एक पिक्चर बनी हुई है यहाँ पे पेज नंबर 16 पे। एक जो बच्चा है वो ड्रम लेके आ रहा है और एक बच्ची के पास एक स्टिक जैसी है और वो दोनों बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं म्यूज़िक को, ठीक है। और इस बच्चे के पास एक ड्रम भी है। यही बच्चा जो है शायद म्यूज़िक मैन है और ये क्या बजा रहा है? अभी आपको क्या नज़र आ रहा है? बजाता हुआ ड्रम बजाता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। और ये बच्चा भी देखें बहुत हंस रहा है, बहुत मुस्कुरा रहा है। जो येलो कलर की शर्ट पहना हुआ है यहाँ पे बच्चा बहुत हंस रहा है, बहुत खुश हो रहा है बजाते हुए ड्रम। इसको बहुत मज़ा आ रहा है ड्रम बजाने में, सही है। तो अब इसको समझ लेते हैं। आई एम द म्यूज़िक मैन, मैं एक म्यूज़िक मैन हूँ। आई एम कम फ्रॉम फार अवे, मैं बहुत दूर से आया हूँ। एंड आई कैन प्ले, और मैं खेल भी सकता हूँ। व्हाट कैन यू प्ले, तुम क्या खेल सकते हो? आई प्ले पियानो, मैं तो पियानो भी बजा सकता हूँ। पियानो एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं, ठीक है। एक ऐसा म्यूज़िक जिसके अंदर से बहुत ही लाइट सी और बहुत ही प्लेजेंट सी आवाज़ आती है, उसको हम क्या बोलते हैं? पियानो बोलते हैं, ठीक है। तो इसके बाद पियानो का जो है साउंड भी दिया हुआ है, पिया पिया पियानो, पियानो पियानो, पिया पिया पियानो, पिया पियानो। इतना अच्छा सा जो है यहाँ पे पियानो का साउंड भी दिया हुआ है, सही है। आगे अगले पैराग्राफ पे आ जाते हैं। हाँ, आई एम द म्यूज़िक मैन, मैं एक म्यूज़िक मैन हूँ। आई कम फ्रॉम फार अवे, मैं बहुत दूर से आया हूँ। एंड आई कैन प्ले, और मैं खेल भी सकता हूँ। व्हाट कैन यू प्ले, तुम क्या खेलना चाहते हो? आई प्ले द बिग ड्रम, मैं तो एक बहुत बड़ा सा ड्रम भी बजा सकता हूँ। बूम डी बूम डी बूम डी बूम, बूम डी बूम बूम डी बूम। ड्रम का साउंड कैसा है? बूम डी बूम डी बूम डी बूम। बहुत ही जो है तेज़ आवाज़ है ड्रम की, जिसमें से कैसा साउंड निकल रहा है? बूम डी बूम, बूम डी बूम। बहुत जब बच्चा ये जो म्यूज़िक मैन है जो ड्रम बजा रहा है तो किस तरह का साउंड निकल रहा है? बूम डी बूम डी बूम डी बूम। बहुत ही मज़ा आ रहा है इसको ये वाला ड्रम बजाने में, सही है। आगे अगला पढ़ लेते हैं, क्या लिखा हुआ है? बूम डी बूम, पिया पिया पियानो, पियानो पियानो, पिया पिया पियानो, पिया पियानो, सही है। पियानो का साउंड और ड्रम का साउंड यहाँ पे दिया हुआ था, ठीक है। दोबारा से पढ़ते हैं इसको। आई एम द म्यूज़िक मैन, आई कम फ्रॉम फार अवे, एंड आई कैन प्ले। व्हाट कैन यू प्ले? आई प्ले द पियानो। पिया पिया पियानो, पियानो पियानो, पिया पिया पियानो, पिया पियानो। इसको सब बच्चे गा के पढ़ें, बहुत अच्छा है ये पियानो का म्यूज़िक, बहुत ही मज़ा आएगा इसको पढ़ने में, ठीक है। आई एम द म्यूज़िक मैन, अगले पैराग्राफ पे आ जाएं सब। आई कम फ्रॉम फार अवे, मैं बहुत दूर से आया हूँ। एंड आई कैन प्ले। व्हाट कैन यू प्ले, तुम क्या खेलना चाहते हो? आई प्ले द बिग ड्रम, मैं तो बिग ड्रम के साथ भी खेल सकता हूँ।
बूम डी बूम डी बूम डी बूम, बूम डी बूम डी बूम, बूम डी बूम, पिया पिया पियानो पियानो पियानो, पिया पिया पियानो पिया पियानो। यहाँ देख रहे हैं पेज नंबर 17 पे जब आप इसकी ड्रम के साउंड पर और पियानो के साउंड पर आएंगे तो यहाँ पर जो है पेज नंबर 17 पे एक बहुत ही बड़ा सा पियानो बना हुआ है, ठीक है। इस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं? हम पियानो बोलते हैं, सही है। जिसके अंदर कुछ जो है यहाँ पे लाइंस बनी हुई होती हैं और इसको जो है प्रेस करने से कैसी आवाज़ आती है, बहुत ही अच्छी सी साउंड, बहुत ही अच्छा सा साउंड निकलता है। इसको हम क्या बोलते हैं? पियानो बोलते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छी सी आवाज़ आती है। ये देखिए यहाँ पे एक बच्ची जो है बैठ के रेड कलर के सूट में पियानो बजा रही है और वो भी बहुत खुश है, वो बहुत हैप्पी होकर पियानो को जो है बजा रही है। और यहाँ पे एक बच्चा है वो भी ड्रम के साथ खेल रहा है, उसको भी बहुत मज़ा आ रहा था, ठीक है। और ड्रम का साउंड कैसा निकल रहा था? बूम डी बूम डी बूम डी बूम। और पियानो का कैसा निकल रहा था? पिया पिया पियानो पियानो, सही है। तो बहुत ही अच्छी सी ये पोएम थी, बहुत ही मज़े की पोएम थी, सही है। म्यूज़िक मैन की बहुत ही म्यूज़िक से भरी हुई ये पोएम थी। एक दफ़ा और रीड एंड एन्जॉय दिस पोएम, इसको एक मरतबा और रिपीट कर लेते हैं। आई एम द म्यूज़िक मैन, मैं एक म्यूज़िक मैन हूँ। आई कम फ्रॉम फार अवे, मैं बहुत दूर से आया हूँ। एंड आई कैन प्ले, और मैं खेल भी सकता हूँ। बट कैन यू प्ले, तुम क्या खेल सकते हो? आई प्ले द पियानो, मैं तो पियानो के साथ भी खेल सकता हूँ। उसके बाद उसमें जो है पियानो का साउंड बताया, पिया पिया पियानो पियानो पियानो, पिया पिया पियानो पिया पियानो। आई एम द म्यूज़िक मैन, मैं एक म्यूज़िक मैन हूँ। आई कम फ्रॉम फार अवे, मैं बहुत दूर से आया हूँ। एंड आई कैन प्ले, मैं तो खेल भी सकता हूँ। आई प्ले द बिग ड्रम, एक बड़े से ड्रम के साथ खेल सकता हूँ जिसमें से बूम डी बूम की साउंड जो है मैं निकाल सकता हूँ। बूम डी बूम डी बूम डी बूम, बूम डी बूम बूम डी बूम, इस तरह की आवाज़ आ रही है ड्रम में से, बूम डी बूम की, सही है। आगे भी पेज नंबर 17 पे भी ड्रम और पियानो की आवाज़ें और जो साउंड उसका दिया हुआ है, बूम डी बूम डी बूम डी बूम, पिया पिया पियानो, सही है। कौन से दो इंस्ट्रूमेंट जो थे जो उन्होंने बजाए हैं? एक पियानो के बारे में बताया म्यूज़िक में और एक ड्रम के बारे में, सही है। ये वाला जो है ये पियानो है, सही है। यहाँ पर देखें, यहाँ पे कुछ बटन्स भी लगे हुए हैं जिससे ये पियानो स्टार्ट और ऑन और ऑफ़ होता है। और ये क्या है हमारे पास? ये वाला हमारे पास ड्रम है। ड्रम के साथ 2 स्टिक होती हैं और स्टिक को जब हम इस पे ड्रम के ऊपर प्रेस करते हैं, ड्रम के ऊपर मारते हैं तो क्या होता है? बहुत तेज़ बहुत ही अच्छी सी जो है आवाज़ निकल कर आती है इसमें से। पेज नंबर 17 पे नीचे कुछ वो भी दिए हुए हैं न्यू वर्ड्स, तो न्यू वर्ड्स को देख लेते हैं कि न्यू वर्ड्स क्या क्या दिए हुए हैं हमारे पास, सही है। पहला जो है न्यू वर्ड्स दिया हुआ है हमारे पास म्यूज़िक मैन। म्यूज़िक मैन हम किसको कहते हैं बच्चों? म्यूज़िक मैन। म्यूज़िक मैन हम ऐसे आदमी को कहते हैं जिसके जो बहुत सारे म्यूज़िक बनाना जानते हैं, म्यूज़िक जो है चलाना जानते हैं और बहुत सारा म्यूज़िक चलाता हो, ठीक है। उस आदमी को हम क्या कहते हैं? म्यूज़िक मैन। जैसे कि ये बच्चा है, इसको ड्रम बजाना आता है तो हम इसको क्या बोलेंगे? ये म्यूज़िक मैन है, इसको जो है म्यूज़िक किसी भी तरह का म्यूज़िक आता है, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है दूसरा फार अवे। फार अवे, फार अवे हम किसको कहते हैं बच्चों? फार अवे हम कहते हैं दूर से आने को, ठीक है। फार अवे यानी बहुत दूर का, ठीक है। फार अवे किसको कहते हैं? दूर को। उसके बाद थर्ड न्यू वर्ड हमारे पास क्या दिया हुआ है? प्ले। PLAY, प्ले। प्ले का मतलब होता है खेलना या बजाना, सही है। अभी यहाँ पर क्या मतलब इस्तेमाल हुआ था प्ले का? आई प्ले द पियानो, मैं पियानो के साथ खेल भी सकता हूँ, यानी कि प्ले का मतलब क्या होता है? खेलना होता है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ? पियानो। पियानो जो है क्या है? एक म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट है, पियानो, सही है। उसके बाद अगला क्या लिखा हुआ? ड्रम। DRUM, ड्रम। ड्रम भी क्या है? एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है। उसके बाद अगला क्या दिया हुआ है? बूम। BOOM, बूम। बूम किसको कहते हैं? म्यूज़िक के ढोल के साउंड को कहते हैं, सही है। उसके बाद अगला क्या दिया हुआ है? लेट्स रीड। लेट्स रीड में क्या लिखा हुआ है? सोनिया इज़ लर्निंग टू प्ले द पियानो। सोनिया जो है वो सीख रही है पियानो को बजाना या पियानो को चलाना सीख रही है, ठीक है। तो यहाँ पर भी अब क्या दिया हुआ था? ये जो बच्चा जो है इसने भी क्या क्या सीखा हुआ था? उसने पियानो बजाना भी सीखा हुआ था। और यहाँ पर जो एक गर्ल है वो क्या बजा रही है? यहाँ बैठ के पियानो बजा रही है, ठीक है। जो यहाँ पे
कौन से दो इंस्ट्रूमेंट है जिसके बारे में बात हुई है, पियानो के बारे में और ड्रम के बारे में यहाँ पे बात हुई है, दो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में। अब पेज नंबर 18 पे आ जाते हैं, रीडिंग इस वन के कुछ सवाल आते हैं वो कर लेते हैं, सही है। तो पेज नंबर 18 पे आ जाए, सब बच्चे अपनी अपनी क्लास वर्क की कॉपी ओपन कर लें। अब हम काम करेंगे, ठीक है। कॉपी निकालें और पहला सवाल अब हम लिखेंगे रीडिंग इस वन का। रीडिंग इज फन, यानी रीडिंग करना, इस सवालों के जवाब देना और रीड करना बहुत ही मज़े के साथ करेंगे, ठीक है। व्हाट आर द टू इंस्ट्रूमेंट्स दैट द म्यूज़िक मैन कैन प्ले, वो कौन से दो इंस्ट्रूमेंट है जो म्यूज़िक मैन चला सकता था, बजा सकता था, ठीक है। इनके बारे में आपको पहले बताना है। व्हाट आर द टू इंस्ट्रूमेंट बट आर द टू इंस्ट्रूमेंट, वो कौन से दो इंस्ट्रूमेंट हैं, दैट द म्यूजिक मैन कैन प्ले, जो म्यूज़िक मैन बजा सकता था। या इस पोएम में कौन से दो म्यूज़िक मैन, दो उसके इंस्ट्रूमेंट की, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट की बात हुई है। तो कौन से दो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट की बात हुई है, एक तो इस म्यूज़िक मैन वाली पोएम में बताया गया था कि जो बच्चा है वो पियानो भी बजा सकता है और क्या बजा सकता है, ड्रम भी बजा सकता है। यानी कि वो दो कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट, वो कौन से हैं दो, वो है एक है ड्रम और दूसरा क्या है, पियानो, ठीक है। और इस पोएम में भी इन्हीं दो म्यूज़िक की इंस्ट्रूमेंट की बात हुई है, सही है। तो अब इसके बारे में हम आंसर लिखेंगे यहाँ पर। पियानो एंड ड्रम आर द टू म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट पियानो और ड्रम वो दो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स हैं दैट म्यूज़िक मैन कैन प्ले, जो कि म्यूज़िक मैन जो है वो बजा सकता है या चला सकता है, ठीक है। पियानो एंड ड्रम, पियानो और ड्रम वो दो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट हैं जिसके बारे में स्वयं के में बताया गया है, जो म्यूज़िक मैन बजा सकता है या चला सकता है, ठीक है। आगे पूछ रहे हैं वेयर डज़ द म्यूज़िक मैन कम फ्रॉम, दूसरे सवाल में पूछ रहे हैं म्यूज़िक मैन कहाँ से आया था। तो इसका जवाब भी अब लिखेंगे हम। ये वाला सवाल लिखने के ये वाला सवाल और जवाब लिखने के बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाएंगे, सही है। इसका जवाब हम लिखते हैं वेयर does the music man come from, म्यूज़िक मैन कहाँ से आया था। म्यूज़िक मैन ने 2 मरतबा बताया था इस पोएम में भी कि वो कहाँ से आया था। तो देखते हैं एक मरतबा और, पेज नंबर 16 पे लिखा हुआ था आई एम द म्यूज़िक मैन, मैं एक म्यूज़िक मैन हूँ। आई कम फ्रॉम फार अवे, मैं बहुत दूर से आया हूँ, ठीक है। तो उस म्यूज़िक मैन ने क्या बताया था अपने बारे में कि मैं बहुत दूर से आया हूँ, तो उसके बारे में भी हम लिखेंगे यहीं पर, दूर से आने वाली बात, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं आंसर में द म्यूज़िक मैन कम फ्रॉम फार अवे।
म्यूज़िक मैन कहाँ से आया था? बहुत ही दूर से आया था। सही है। तो इन 2 सवालों के जवाब लिखने के बाद आपको क्या करना है, आगे का मैं काम बता देती हूँ। लेट्स टॉक है। लेट्स टॉक में जो है कुछ बातें लिखी हुई हैं जिनके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है। इफ़ द म्यूज़िक मैन कम्स टू यू, अगर म्यूज़िक मैन आपकी तरफ आता है या आपके पास आता है, व्हाट वुड यू आस्क हिम टू प्ले फॉर यू, तो आप उससे क्या कहेंगे कि वो आपके लिए क्या बजाए, या किस चीज़ के साथ आप क्या सुनना पसंद करेंगे उससे। कोई पियानो का साउंड सुनना पसंद करेंगे, या ड्रम का साउंड सुनना पसंद करेंगे, या कोई और म्यूज़िक सुनना पसंद करेंगे। तो आप किसी भी म्यूज़िक मैन से क्या सुनना पसंद करेंगे। ठीक है। ये आप लोगों को बताना है। तो सब बच्चे बताइएगा ज़रूर कि बच्चे क्या आप लोग क्या सुनना पसंद करेंगे म्यूज़िक मैन से। इसके बाद दूसरे सवाल में है व्हाट वुड यू लाइक टू लर्न, म्यूज़िक, डांस और कराटे। आप क्या सीखना चाहते हैं इन चीज़ों में से, आप क्या जो है सीखना पसंद पढ़ते हैं। म्यूज़िक सुनना या सीखना पसंद करते हैं, डांस किसी भी तरह का, या कराटे। बहुत सारे बच्चों को कराटे सीखना पसंद होगा। ठीक है। जैसे यहाँ पे एक पिक्चर बनी हुई है कराटे की, बराबर में ही पेज नंबर 18 में ही। तो बहुत सारे बच्चों को कराटे सीखना पसंद है, कुछ बच्चों को डांस सीखना पसंद है, कुछ बच्चों को म्यूज़िक सीखना यानी सिंगिंग करना और डांसिंग करना भी बहुत पसंद होता है। तो आप इनमें से क्या बनना चाहते हैं या क्या सीखना चाहते हैं, या आपकी कोई और एम है या कोई और मकसद है, आप और कुछ और सीखना चाहते हैं। सही है। तो उसके बारे में भी आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। आगे नीचे वर्ड्स लिखे हुए से अलाउड के। ठीक है। इन वर्ड्स को हम पढ़ते हैं। इसके बाद मैं इस पेज को जो है रब कर रही हूँ। आगे हम अगला काम करेंगे। जिसने ये नहीं किया वो मेरी वीडियो को पॉज करके पहले ये सवालात कर लेगा। ठीक है। चलें भाई आगे। नीचे जो है तीसरा काम हमारे पास यहाँ दिया हुआ है से अलाउड, यानी इनको इन आवाज़ों को इन यहाँ जो वर्ड्स लिखे हुए हैं इनको तेज़ आवाज़ में पढ़ना है। सबसे पहला वर्ड यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पियानो, PIANO, पियानो। सब बच्चे पढ़ेंगे मेरे साथ। आगे क्या दिया हुआ है, पी के साउंड दिए हुए हैं तीनों। ठीक है। इसके बाद नीचे क्या लिखा हुआ है, पिन, PIN, पिन। और पिन की पिक्चर भी बनी हुई है साइड में छोटी सी, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है। इसके बाद लिखा हुआ है पेल। सही है। PAIL, पेल। पेल किसको कहते हैं, बाल्टी को कहते हैं। सही है। आगे क्या दिया हुआ है, वैन, वैन, V वाला, VAN, वैन। सही है। आगे क्या दिया हुआ है, वैले, VALLEY, वैले। आगे इसके नीचे क्या दिया हुआ है, वोट, VOTE, वोट। ठीक है। और अब किससे दिए हुए हैं, W से दिए हुए हैं सारे लफ्ज़। ठीक है। WIND, वाइंड। वाइंड किसको कहते हैं, हम हवा को कहते हैं। सही है। नीचे इसके लिखा हुआ है वेट, WET, वेट। वेट किसको कहते हैं, गीले को कहते हैं। ठीक है। आगे नीचे लिखा हुआ है वाइल्ड, WILD, वाइल्ड। सही है। समझ में आ गया सबको। इन लफ्ज़ को एक मरतबा और अपनी कॉपी में से, अपनी ही बुक में से रीड कर लीजिएगा सब बच्चे। ठीक है। तेज़ आवाज़ में रीड करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंग दिस सॉन्ग अलाउड टुगेदर, मेक अ ट्यून। इस सॉन्ग को एक मरतबा जो है तेज़ आवाज़ में पढ़ना है। हाइट हो, हाइट हो, हाइट हो। कम फ्रॉम कम टू स्कूल वी गो। चलें पढ़ते हैं इसको। हाइट हो, हाइट हो। सब मेरे साथ पढ़ें। फ्रॉम कम टू स्कूल we go, just keep on singing all day long, height ho, height ho, height ho। ठीक है। एक दफ़ा और भी इसको तेज़ आवाज़ में खुद से भी पढ़िएगा। ठीक है। इसके बाद पेज नंबर 19 पे आ जाते हैं। लेट्स राइट, यहाँ पे कुछ काम दिया हुआ है, वो वाला काम कर लेते हैं। ठीक है। मैं अब इसको रब कर रही हूँ। पेज नंबर 19 का काम करेंगे हम। पेज नंबर 19 में कह रहे हैं मेक सेंटेंसेस यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द टेबल। इन टेबल में जो वर्ड्स दिए हुए हैं उन वर्ड्स की मदद से आपको क्या बनाना है, सेंटेंसेस बनाना है। फॉर एग्जांपल, आ फार्मर वर्क्स इन द फील्ड। एक फार्मर जो है वो काम करता है कहाँ, फील्ड्स में। यहाँ पर तीन लफ्ज़ों का, तीन बातों का इस्तेमाल हो रहा है। पहली बात यहाँ पर क्या है, आ फार्मर, यानी कि एक फार्मर। ठीक है। ये पहली बात हो गई। उसके बाद क्या है, वर्क्स, यानी कि काम करता है। ये दो तरह के वर्ड यूज़ हो गए। ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है, इन अ फील्ड। और ये तीसरा वर्ड यहाँ पे क्या इस्तेमाल हो रहा है, फील्ड का इस्तेमाल हो रहा है कि एक फार्मर कहाँ काम करता है, फील्ड में काम करता है। सही है।
यहाँ पे 3 तरह की बातें हो गई। एक है ये फार्मर की बात हो रही है, सही है। वर्क्स यानी वो काम करता है इन अ फील्ड। यहाँ पे 3 तरह के जो है इस 3 कॉलम में से 3 वर्ड्स यहाँ से उठाए हुए, 3 वर्ड्स यहाँ से लिए हुए और इनको जोड़कर क्या बनाया गया, एक सेंटेंस बनाया गया। जैसे यहाँ देखें आ फार्मर सबसे ऊपर ही लिखा हुआ है, पहले वाली जो यहाँ पे रॉ है, पहले वाला जो कॉलम है यहाँ पर आ फार्मर लिखा हुआ है। इसके बाद दूसरे वाले में से क्या ढूंढना है आपको, वर्क्स का वर्ड ढूंढना है। तो सबसे लास्ट में देखेंगे वर्क का वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। आ फार्मर को मैंने वर्क से मिलाया, एक फार्मर काम करता है। उसके बाद तीसरे वाला जो यहाँ पे कॉलम है उसके अंदर से इन आ फील्ड, तो बहुत सारे लफ्ज़ लिखे हुए थे, आ यूनिफॉर्म या यूनिफॉर्म में, लाइट्स में, म्यूज़िक, प्लेन, इन आ फिल्म। तो उसमें से कौन सा वर्ड मैंने यहाँ पे तीसरा वाला लिखा है, इन आ फील्ड, ठीक है। यानी वो कहाँ काम करता है, फील्ड में काम करता है। इस तरह से मैंने तीनों कॉलम में से एक एक वर्ड उठा के क्या बनाया है, एक पूरा सेंटेंस बनाया है। आपको भी इसी तरह से तीनों कॉलम में से एक एक वर्ड उठा के एक पूरा सेंटेंस बनाना है। एक और मैं बता देती हूँ, जैसे यहाँ लिखा हुआ है आ सिंगर, सही है, आ सिंगर, एक वर्ड मैंने इस कॉलम में से उठा लिया आ सिंगर, यानी कि एक सिंगर यानी गाने वाला। उसके बाद मैं यहाँ से क्या उठाऊँ, एक्ट्स यानी कि वो क्या एक्टिंग करता है, नहीं। फ्लाइज उड़ाता भी नहीं है। प्लेज यानी कि कुछ बजाता भी नहीं है। वेयर्स भी नहीं। सिंग्स, सिंग सही यहाँ पे वर्ड है, यानी कि एक सिंगर जो सिंग करता है यानी गाता है। क्या गाता है वो, अब तीसरे रॉ में से हम एक और वर्ड उठाएंगे, सॉन्ग्स, ठीक है। एक सिंगर जो है सॉन्ग्स गाता है, सही है। तो ये जुमला यहाँ पे बिल्कुल ठीक बैठा है और बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। ये मैंने एक और सेंटेंस, यहाँ पे 2 सेंटेंस हो गए हमारे पास, सही है। तो यहाँ पे 7 सेंटेंस लिखने, जिसमें 2 तो मैंने आप लोग को बता दिए। अब आप लोग खुद से अपनी मर्ज़ी से नहीं, बल्कि आप लोगों को इन जो कॉलम दिए हुए 3 कॉलम, इसके अंदर से आप लोगों को एक एक वर्ड यहाँ पे उठाना है और दूसरा वर्ड उसके साथ मिलाते जाना है और क्या करना है, तीसरा वाले वर्ड के साथ लिखना है। जैसे कि एक और लिखा हुआ है एन इलेक्ट्रिशियन, इसके नीचे ही लिखा हुआ है एन इलेक्ट्रिशियन, यानी एक इलेक्ट्रिशियन। इलेक्ट्रिशियन हम उसको कहते हैं जो घर के बल्ब वगैरह ठीक करता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम तीसरा, एन इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रिशियन। यहाँ देखिए मैंने एक वर्ड यहाँ से एन इलेक्ट्रिशियन उठा लिया, ठीक है। अब वो क्या करता है, वो जो है बिजली का काम करता है, बिजली के काम को ठीक करता है। अगर कोई तार वगैरह ख़राब हो जाता है तो उसको सही करता है। तो यहाँ से देखते हैं कौन सा वर्ड इसमें सही बैठेगा, रिपेयर्स, यानी वो रिपेयरिंग करता है, सही करता है उस काम को। एन इलेक्ट्रिशियन रिपेयर्स। अब यहाँ देखें क्या करता है वो, यहाँ देखें सॉन्ग्स यानी फील्ड के बारे में, सॉन्ग्स के बारे में कोई काम करता है, फील्ड्स के बारे में या यूनिफॉर्म के बारे में नहीं। लाइट्स, एन इलेक्ट्रिशियन रिपेयर्स लाइट्स, एक इलेक्ट्रिशियन रिपेयर करता है, सही करता है कि इनको लाइट्स को सही करता है। तो ये जुमला भी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अब अगला आप लोग को यहाँ से लेना है, एक मैंने यहाँ से वर्ड लिया आ पायलट, ठीक है, आ पायलट, एक पायलट जो है। अब दूसरा वर्ड यहाँ से लेंगे इस वाले कॉलम में से, पायलट क्या करता है, आ पायलट फ्लाइज। दूसरे वाले कॉलम में से मैंने यहाँ से दूसरा वर्ड लिया है फ्लाइज, यानी एक पायलट जो है वो उड़ाता है। फ्लाइज तो पायलट क्या करता है, वो जहाज़ उड़ाता है, ठीक है, एरोप्लेन उड़ाता है। आ पायलट फ्लाइज। अब यहाँ पे दूसरे वाले कॉलम में आपको क्या ढूंढना है, एरोप्लेन या प्लेन वाला कोई वर्ड ढूंढना है। तो यहाँ देखिए तीसरे कॉलम में सेकंड लास्ट वर्ड लिखा हुआ है इन फिल्म्स के ऊपर, आ प्लेन, ठीक है। तो पायलट क्या करता है, प्लेन को उड़ाता है। इस तरह से कि कितने हो गए, 4 हो गए। अब आखिर के 3 रह गए। क्या आप लोग ये 3 ढूंढ सकते हैं? और क्या रह गया है, चौथे में आप लोग लिखेंगे एन एक्टर, एक एक्टर जो है वो क्या करता है, एक्ट करता है किस चीज़ को, इन फिल्म्स में एक्टिंग करता है। और ये हो जाएगा 5वां। फिर छठा क्या होगा, आ म्यूजिशियन, एक म्यूजिशियन जो है वो क्या करता है, प्लेज यानी कि बजाता है, इन प्लेज म्यूज़िक, यानी वो क्या करता है, म्यूज़िक बजाता है, सही है। उसके बाद एक रह जाएगा, वो क्या रह जाएगा, आ सोल्जर वर्क्स नहीं रह गया, क्या रह गया, वेयर्स फ्लाइज एक्ट्स। आ सोल्जर वेयर्स आ यूनिफॉर्म, एक सोल्जर जो है वो क्या करता है, पहनता है यूनिफॉर्म। कोई भी फौजी होता है वो अपना यूनिफॉर्म पहन के काम करता है, ठीक है। आखिरी वाला क्या रह जाएगा, आ सोल्जर वेयर्स यूनिफॉर्म। तो इस तरह से आप लोग 7 जुमले जो है यहाँ पे बनाने हैं आपको, जिसमें से 4 मैंने आपको बना के बता दिए हैं। अब 3 बनाना आप लोगों के लिए कोई मुश्किल बात नहीं है, सही है, सभी बच्चे बना लेंगे, सभी अच्छे बच्चे हैं, सबसे आसानी से ये जुमले बन जाएंगे, ठीक है। इसके बाद ये वाला काम करने के बाद आपको जो है होमवर्क में इस पोएम को रीड करना है, सही है। होमवर्क में क्या करना है, पोएम को रीड करना है, रीड
द पोएम। सब बच्चे इस पोएम को रीड कर लेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, सही है। और ये वाला काम भी उम्मीद है सारे ही बच्चे कर लेंगे, ठीक है। यही आप लोगों का काम है। अल्लाह हाफ़िज़।